नमस्कार साथियों, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं और वो क्वेश्चन है विस्थापन धारा किसे कहते हैं। विस्थापन धारा किसे कहते हैं, हमें इसका आंसर बताना है। मान लो एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है कि विस्थापन धारा किसे कहते हैं, तो इसका आंसर अगर आप लोग देंगे तो कैसे देंगे। तो पहली बात समझना, विस्थापन धारा होती क्या है। एक संधारित्र होता है, इस संधारित्र को अगर अपन किसी बैटरी से जोड़ते हैं, तो बैटरी से जो करंट जाती है वो यहाँ तक जाती है, फिर डायरेक्ट वो करंट जो होती है वो यहाँ पे पहुँच जाती है। इसके बीच में संधारित्र के बीच में निर्वात होता है, तो ये करंट यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँची, तो इसके बारे में जो एम्पियर नाम का वैज्ञानिक था, जिसने एम्पियर ने बंद पथीय नियम दिया था। किरचॉफ का नियम, यहाँ पे किरचॉफ का नियम होता है, एक तो किरचॉफ का नियम, तो वो नियम सब यहाँ पर फेल हो रहे थे कि यहाँ से यहाँ तक करंट कैसे पहुँची। तो यहाँ से यहाँ तक करंट कैसे पहुँची, इसके बारे में बताने वाला था मैक्सवेल ने बताया कि इस संधारित्र की प्लेटों के मध्य जो है एक परिवर्ती विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। कौन सा? परिवर्ती। अब परिवर्ती देखो क्यों, क्योंकि बैटरी से आवेश यहाँ तक पहुँचता है। मान लीजिए 1+ पहुँचा, तो धीरे धीरे आवेश का मान बढ़ता जाता है और इधर से ऋणावेश का मान बढ़ता जाता है, तो ऐसे विद्युत क्षेत्र का मान लगातार परिवर्तित होता रहता है। क्या होता रहता है? परिवर्तित होता रहता है। तो परिवर्तित विद्युत क्षेत्र के कारण, किसके कारण? परिवर्तित विद्युत क्षेत्र के कारण। नए पेज से ले लेते हैं, परिवर्तित विद्युत क्षेत्र के कारण परिवर्तित विद्युत क्षेत्र के कारण क्या होता है? संधारित्र की प्लेटों के मध्य एक धारा उत्पन्न होती है, जिसे मैक्सवेल ने विस्थापन धारा कहा, जिसे ID से व्यक्त करते हैं। डी बोले तो डिस्प्लेसमेंट करंट, जिसे ID से व्यक्त करते हैं, तो यह है विस्थापन धारा। क्या है ये? विस्थापन धारा। और विस्थापन धारा जो उत्पन्न होती है वो किसकी वजह से उत्पन्न होती है? परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के लिए। इसलिए ID का जो सूत्र होता है वो होता है ε0 A और dE वेक्टर बटा dt। इसके अलावा और इसका सूत्र होता है फ्लक्स में परिवर्तन की वजह से, क्योंकि अगर विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन होता है तो फ्लक्स में भी परिवर्तन होता है। तो ID का एक और सूत्र होता है केवल ε0 और d∅E बटा dt। तो ये दोनों सूत्र भी आपको लिखने हैं और परिभाषा आपको पता चली गई कि परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के कारण, परिवर्तित विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न धारा विस्थापन धारा कहलाती है। क्या कहलाती है? विस्थापन धारा कहलाती है। उम्मीद है आपको विस्थापन धारा के बारे में समझ में आ गया होगा। तो ऐसा अगर 2 नंबर में अगर कोई प्रश्न आता है तो आप इसका आंसर ये लिख के आएंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि विस्थापन धारा तो ये प्लेटों के मध्य परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न होती है। इसका व्यंजक प्राप्त करने के लिए पूरा बड़ा क्वेश्चन है, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि पूरा व्यंजक कैसे प्राप्त किया जाता है। तो ऐसे ही मैं छोटे छोटे क्वेश्चन आपको एक एक वीडियो के माध्यम से यहाँ पे बताता रहूँगा। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लो, और अगर जो देख रहा है उसको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।